अब जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने पूछा है द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एटम्स पी क्यू एंड आर विथ प्रॉपर रीजन इन द गिवन कंपाउंड। जब भी हम लोग के सामने इस तरह का कोई सवाल आता है तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि बेसिसिटी हम किस आधार पे देखें। यहाँ पर आप मार्क करें कि आपके सामने जो एटम्स पड़े हुए हैं वो एटम है पी क्यू, क्यू इज फॉर नाइट्रोजन एंड आर, दिस इज ऑल्सो फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन बातों को देखना है कि पी क्यू आर किसके किसके बारे में है और उन एटम्स की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप इन बातों पर ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्व करना चाहें तो अब पूछा गया आपसे बेसिसिटी ऑर्डर कि इसमें से कौन ज़्यादा बेसिक है, प्रोटोनेशन। अब यहाँ समझें कि जब भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले बात उठती है बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स एजी ऑफ प्रोटोनेशन। और दूसरे मायने में इन तीनों जगहों में से पी क्यू और आर, इन तीनों जगह पे किस जगह पे प्रोटॉन के जाने की अधिक संभावना है और उससे बड़ी बात कि जाने के बाद बनने वाले कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए शायद मैंने एक नया तरीके से इसको डिफाइन करने का एक तरीका डेवलप किया है, आप इसे देखें और इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि जैसे हम बात करें कि हमारे पास एटम P है और एटम Q है और एटम R है, इन तीनों में क्या क्या घटना घट रही है और उसी के आधार पे हम उसके इवेंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम एटम P की बात करें तो एटम P का जो लोन पेयर है ये कहीं ना कहीं डीलोकलाइज्ड है और ये नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स एटम P की हम बात कर रहे हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन बट रहा है। अगेन डीलोकलाइज, कहां डीलोकलाइज हो रहा है? टू नाइट्रोजन। सी the system is like this: nitrogen carbon double bond, nitrogen with lone pair. This is your P, this is your Q. This P is in resonance, means ये P अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने को और नाइट्रोजन पे एट द सेम टाइम हमारे पास एक और लोन पेयर बन रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बॉन्ड में चला गया, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डीलोकलाइज्ड इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। ये हमारे पास P का स्टेटस है। अब हम लोग Q के बारे में डिस्कशन करें कि P का नाइट्रोजन तो ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन को जा रहा है। Q में क्या हो रहा है? लेट अस सी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जो मुझे दिख रहा है इज बीइंग डीलोकलाइज्ड over 2 CO groups. मतलब डीलोकलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है। आप यहां ध्यान दीजिए कि इस केस में अगर मैं एक पार्ट, एक सेगमेंट लेकर के चलूं
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं ना कहीं दोनों किनारे, दोनों ओर जो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में वो रिजोनेंस में जा सकता है। किधर? या तो इधर ऑक्सीजन की ओर, या फिर दूसरे साइड में इधर भी ऑक्सीजन की ओर। बोथ साइड है हमारे पास ऑक्सीजन है। मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो क्या घटना घटेगी? तो यहाँ पे बात निकल के आएगी कि यह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिलोकलाइज हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में, कि यह इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोटा मोटी एक नाइट्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यह इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए कम उपलब्ध है। तो सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि व्हाट इज लोकलाइजेशन एंड व्हाट इज डिलोकलाइजेशन। तो जब भी हम इस तरह की बात करें तो इन बातों को ध्यान में रखें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिलोकलाइज हो रहे हैं। अगेन थर्ड केस, अब हम आर की चर्चा कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? तो इस केस में जब हम आर की चर्चा करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि पहला नंबर कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह लोन पेयर कैसा है, जरा इसके बारे में हम लोग देख लें। तो ये देखने को ये मिल रहा है कि यह नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन तो sp2 है, लेकिन ये लोन पेयर स्टैटिक है, ये लोन पेयर फिक्स्ड है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, डिलोकलाइज्ड नहीं है। इस लोन पेयर को हम कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। यहां देखने की 2 बातें हैं। ये लोन पेयर बट रहे हैं, ये लोन पेयर 2 जगह बट रहे हैं। पहली बात यह निकल के आई कि ये लोन पेयर नहीं बट रहे हैं। व्हाट दिस मीन कि यह लोन पेयर ज्यादा उपलब्ध है किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। तो इस हिसाब से आंसर तो यहां पे डिसाइड हो गया कि आर ज्यादा होगा देन पी देन क्यू। लेकिन एक बात मैं और जो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो कंजुगेट अगर हम बनाते हैं तो इसका कंजुगेट और ज्यादा स्टेबल होगा। वो कैसे? वो इस तरीके से कि यहां जो हमारे पास कंजुगेट एसिड है वह कंजुगेट एसिड के पास नाइट्रोजन का सपोर्ट भी उपलब्ध है, तो उस कंजुगेट एसिड पे वो नाइट्रोजन से सपोर्टेड है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इमिडीन टाइप। मतलब कि ये नाइट्रोजन उस कंजुगेट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है और ये कंजुगेट सिस्टम हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है। चूंकि हमने एक सेगमेंट लिया है तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है। नाउ अब हम कंपेयर करें तो हमारे पास पी क्यू आर तीनों की बातें सामने निकल के आ गई कि पी के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे बट रहा है। आप यहां समझिए लोन पेयर बट रहा है। क्यू के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 जगहों पे बट रहा है और आर के केस में लोन पेयर हमारे पास फिक्स है। इस कारण से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर इज, नाउ द करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा हमारे पास आर हो गया, देन आफ्टर पी एंड देन आफ्टर क्यू। थैंक यू।